ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें क्या करना होता है? तो सबसे पहला स्टेप है तुमको दिए गए क्वेश्चन को उसके केमिकल सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे पहले तो, यानी एक सिंपल सा भाषा में केमिकल इक्वेशन बनाओगे। और वो केमिकल इक्वेशन नो डाउट उसको अपन बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नॉर्मल फ्रेमिंग होता है, बस एज इट, बैलेंस्ड होता नहीं है। बैलेंस अब करेंगे। तो तुमको दिया गया कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में रहेगा, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को तुमको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में रफली जितना हो सकता है। तो वो हुआ तुम्हारा स्टेप 1। तो ये हम लोगों ने जो बनाया है वो ऑलरेडी हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना होगा तुमको? देखो स्टेप 2 में तुमको सभी जितने दिए गए आइटम्स है उन हर एक आइटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने हैं उसके ऊपर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो इक्वेशन दिया गया है मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बना जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस पानी। तो देखो इधर हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करते हैं। चलो, तो जिंक एक लौता ऐसा आइटम है, तो एक लौता आइटम है, कोई किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाया नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। एच का कितना होता है? +1। ऑक्सीजन का कितना? वेरी गुड। तो नाइट्रोजन का कितना हुआ? +5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता ही है, ठीक। नेक्स्ट, वैसे यहाँ पर निकालेंगे तो पहले अंदर का निपटा लेते फिर बाहर जाएंगे। नाइट्रोजन का कितना, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है? तो नाइट्रोजन का कितना होगा? नहीं पता अभी ये, तो अब ऐसे नहीं निकलेगा ये। अब ये कैसे निकलेगा बताता हूँ, ध्यान देना। नॉर्मल तरीका पहले समझते हैं। NO3 जो होता है NO3 में क्या होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का हो गया -6। बट नाइट्रोजन का मैक्सिमम हो सकता है +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? +5। और यहाँ पर चाहिए कितना? -6 था, तो +6 होना चाहिए ना, लेकिन हो नहीं सकता। तो इसका रिजल्टेंट कितना बचा? +5 -6 कितना बचेगा? तो दोनों का कितना हो गया? माइनस। तो इसका कितना होगा? जिंक का +2। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का -2 होता है, नाइट्रोजन का कितना हुआ? +4। हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -। तो ये हम लोग का स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या किया अपन? हर एक एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दिया उसके ऊपर में। इतना क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2। अब आते हैं अपन स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना है कि किस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है और किस में कम हुआ है, ठीक है। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं किस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, किस में कम हुआ है। तो जिंक का नोटिस करो, यहाँ से 0 से कितना गया? तो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा मतलब वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का +1 है, बाद में कितना गया? +1 ही है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको हटा देंगे, चेंज नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन का +5 है, बाद में कितना है? +5। नहीं, तो एक जगह +4 भी तो है ना, तो इसका चेंज हुआ है नाइट्रोजन का। बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ, यानी वेरी गुड। ऑक्सीजन -2 है यहाँ पर, और कहाँ पर है? यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, यानी चेंज हुआ है कहीं पर भी, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया स्टेप 3। अब इसी स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना कितना चेंज हुआ है करके। तो देखो ऑक्सीडेशन में 0 से कितना गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? वेरी गुड। रिएक्टेंट साइड देखना है सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड। कितने आइटम है जिंक के? तो × 1 कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक। रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? +5 से +4 यानी 1 इलेक्ट्रॉन। कितना आइटम है इधर? 1। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए टोटल? बस ये क्लियर हुआ। किए क्या यहाँ पर? चेंजेस निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड कितना आइटम है? प्रोडक्ट साइड भाड़ में जाए, मतलब नहीं उतना अपने को मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड से कि रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम्स है करके। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे अपन? बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 2। ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों को बराबर करना है। क्या करूँगा? वेरी गुड। किस में? बहुत बढ़िया। तो रिडक्शन में मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना निकला यहाँ? 2। हो गया बैलेंस। अब जो नंबर तुमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को तुम रिएक्टेंट साइड करना है मल्टीप्लाई तुमको। तो नया इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा? Zn में कोई इलेक्ट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई हुआ क्या? तो एज इट इज रहेगा।
HNO3, HNO3 में कोई इलेक्ट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई हुआ क्या? हाँ, कितना नंबर? तो ये सामने में 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट साइड एज इट इज़ लिखाएगा, कुछ नहीं चेंज करना है। एक बात का खास ध्यान रखना, जो चार्ज पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखना है, और जो चार्ज हम लोग अपने मन से ला रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम लोगों ने लिखा है ना अलग से, क्वेश्चन में दिया था क्या? तो इसको आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे, जब तक का काम है तब तक ही रखना है, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है? तो ये इसमें नहीं लिखाएगा। अब इस पर स्टेप 5, ये स्टेप 4 हो गया अपना। स्टेप 5 पे क्या करना है तुमको? सभी एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को बैलेंस करो। चलो स्टार्ट करते हैं इधर साइड से। रिएक्टेंट में पहला जिंक, कितना टोक जिंक है? 1, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में कितना जिंक है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कुछ दिक्कत है क्या? तो छोड़ दो। नेक्स्ट अगर आ जाओ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस नहीं करना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना रिएक्टेंट साइड? 2, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 3, वेरी गुड। 2 इधर है और 1 इधर है, टोटल कितने हो गए? 3। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करें? 2 और 3 कैल्शियम निकाल के बैलेंस कर लो। 2 और 3 कैल्शियम कितना आता है? 6। तो 6 की क्वांटिटी में बैलेंस करना है? नहीं। ये मेथड तब काम आता जब ये एक जगह पे प्रेजेंट होता, ये नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट होता, बट 2 नाइट्रोजन 1 है और 1 नाइट्रोजन 1 है ना, अलग अलग है, तो इसको अलग अलग ही बैलेंस करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे बैलेंस करोगे तो ध्यान देना। लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इवन नंबर लाने के लिए, क्योंकि ये इवन में होगा ना। कितना नाइट्रोजन है यहाँ पर? कितना नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? वो ये 2 हो गया। ये कितना है? कितना हो गया टोटल? इस साइड कितना है? हो गया। क्लियर हो गया ये चीज़? नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 और ये लास्ट। अब इसके बाद तुमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को, क्या करके? पानी ऐड करके। तुमको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है पहले काउंट करो तो इस साइड 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 6 4 1, यानी टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। होने कितने चाहिए? 12। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पानी और जोड़ना पड़ेगा। एक पानी जोड़ दिए, एक पानी ऑलरेडी था, एक और जोड़े तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये 2 पानी जुड़ गया। अब नेक्स्ट बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है इधर? 4, और तो नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 4। हो गया बैलेंस, बस कंप्लीट। तो यही था तुम्हारा बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें कोई मीडियम नहीं लिए, ध्यान रखना। ये ना तो एसिडिक मीडियम के लिए ना बेसिक मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए अलग अलग होगा।